अब अगला टॉपिक है पीएन संधि डायोड में विद्युत चालन। तो पीएन संधि डायोड को लोग कभी कभी बैटरी समझ जाते हैं कि भाई पीएन संधि डायोड ले लो और एक तार इधर से जोड़ दो, एक तार उधर से जोड़ दो, धारा बह लगे। ऐसा लेकिन होता नहीं है। पीएन संधि डायोड अपने आप में बैटरी का काम नहीं करता है। यद्यपि हम पी टाइप को एनोड और एन टाइप को कैथोड कहते हैं, लेकिन ये बैटरी नहीं है। पीएन संधि डायोड में बिना किसी बाह्य बैटरी के कोई विद्युत चालन नहीं संभव है। यद्यपि पीएन संधि डायोड में बहुसंख्यक वाहकों के कारण एक सूक्ष्म धारा बहती है। यद्यपि पीएन संधि डायोड में बहुसंख्यक वाहकों के कारण एक सूक्ष्म धारा बहती है, लेकिन ये सूक्ष्म धारा अल्पसंख्यक वाहकों के द्वारा बहने वाली उत्क्रम धारा से पूर्णतः निरस्त कर दी जाती है। परिणाम स्वरूप बिना किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र के पीएन संधि डायोड से कोई भी वैद्युत चालन नहीं होता है, संभव नहीं है। अब हम पीएन संधि डायोड को बाह्य परिपथ में दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, एक अग्रदिशिक के रूप में, एक पश्चिमदिशिक के रूप में। अब दोनों टॉपिक में आपको समझाऊंगा। पहला टॉपिक है पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक के रूप में। पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक यानी फॉरवर्ड बायस के रूप में। अगर आपको जा रहे हो, आपको फॉरवर्ड बायस करना है, तो आप जिधर जाते हो उधर आपको धक्का देना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब हम फॉरवर्ड बायस जोड़ते हैं तो पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक परिपथ के लिए पीएन संधि डायोड के पी टाइप क्रिस्टल को एक बाह्य बैटरी के धन ध्रुव से और एन टाइप क्रिस्टल को बाह्य बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। पीएन संधि डायोड की अग्रदिशिक परिपथ को बनाने के लिए संधि डायोड के पी क्षेत्र को एक बाह्य बैटरी के धन ध्रुव से और एन क्षेत्र को एक बाह्य बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। जैसा मैंने आपको दिखाया है, ये देखिए पीएन संधि डायोड था, इसके पी टाइप क्रिस्टल को हमने बाह्य बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दिया और एन टाइप क्रिस्टल को बाह्य बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया। ये पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक परिपथ हो गया। अब ये कैसे काम करता है, किस तरीके धारा प्रवाहित करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके बोर्ड में भी 3 नंबर का है। वाइवा तो आपका उपयोगी है ही है, बोर्ड में भी आपको 3 नंबर का उपयोगिता है इसकी। ये भी आप एक चार्ट पेपर बना सकते हैं। पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक परिपथ जोड़ने के पश्चात जैसे ही पीएन संधि डायोड को अग्र वोल्टेज दिया जाता है, पी क्षेत्र के बहुसंख्यक प्रोटॉन और एन क्षेत्र के बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन संधि की ओर चलने लगते हैं। संधि पर पहुंच के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन परस्पर संयोग करके विलुप्त होते जाते हैं। जैसे संधि के समीप पहुंचे, यहाँ से प्रोटॉन आए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, संयोग करके विलुप्त हो गए। फिर दूसरा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आया, फिर संयोग करके फिर विलुप्त हुए, तीसरा आया फिर विलुप्त हुए। तो तुम सोचोगे कि तब तो इसमें तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे पीएन संधि डायोड में पी टाइप क्रिस्टल को बाह्य बैटरी के धन ध्रुव से और एन टाइप क्रिस्टल को बाह्य बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं, पी क्षेत्र के बहुसंख्यक वाहक दैट इज प्रोटॉन और एन क्षेत्र के बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन संधि की ओर चलने लगते हैं और संधि के समीप पहुंचकर परस्पर संयोग करके विलुप्त होते जाते हैं। जैसे ही एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन परस्पर संयोग करके विलुप्त होता है, मान लो यहाँ एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे ही परस्पर संयोग करके विलुप्त होता है, ठीक इसी क्षण पी क्षेत्र में संयोजक तार के नजदीक एक सहसंयोजक बंध टूटता है और जैसे ही सहसंयोजक बंध टूटता है, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। उत्पन्न हुआ प्रोटॉन तो विलुप्त हुए प्रोटॉन का स्थान ले लेता है, परंतु इलेक्ट्रॉन संयोजक तार से होते हुए बाह्य बैटरी के धन ध्रुव में प्रवेश करता है और ठीक इसी समय बाह्य बैटरी के ऋण ध्रुव से इलेक्ट्रॉन निकलकर एन क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार विलुप्त हुए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाती है और पीएन संधि डायोड में परिपथ पूरा हो जाता है। परिणाम स्वरूप पीएन संधि डायोड में सूक्ष्म धारा बहने लगती है। जैसे जैसे अगर वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, इसका मान बढ़ाते जाते हैं, धारा का मान बढ़ता रहता है। प्रारंभ में जब तक अगर वोल्टेज का मान विभव प्राचीर के बराबर नहीं हो जाता, तब तक एक सूक्ष्म धारा बहती है। जैसे ही अगर वोल्टेज का मान विभव प्राचीर से अधिक हो जाता है, हमारा लगभग ओम के नियम के अनुसार
धारा नियमितता बहने लगती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, जैसे हमारी धारा है, ये वोल्टेज है। प्रारंभ में जो धारा सूक्ष्म होती है, लेकिन जैसे ध्रुव प्राचीर से ऊपर चले जाते हैं, मान लो जर्मेनियम है 0.3 वोल्ट है, जैसे ही अग्र वोल्टेज 0.3 वोल्ट से अधिक होता है, हमारी धारा सरल रेखीय अनुपात में बढ़ती है। इसका मतलब इसके बाद लगभग हमारा परिपथ ओम के नियम का पालन करने लगता है, लेकिन शुरू में नहीं करता, इसलिए जंक्शन डायोड या डायोड वाल्व अनोमी परिपथ का नियम जानता है, लेकिन इसके बाद हमारा ग्राफ सरल रेखीय हो जाता है। तो आपको यह समझना है कि पीएन संधि डायोड अग्रदृष्टि क्या होता है। जब हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन विलुप्त होते हैं तो आते कहां से है, जैसे यहां सहसंयोजक बंध टूटता है वहीं से कोटे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। जितने कोटे इलेक्ट्रॉन संयोग करते हैं उतने ही सहसंयोजक बंध टूटते हैं। ये क्रम हमेशा चलता रहता है और हमारे पीएन संधि डायोड से धारा है। ये अग्र वोल्टेज और अग्र धारा के बीच ग्राफ है। जब भी आप इसका चार्ट बनाएंगे, आप ये दोनों ग्राफ बनाएंगे चार्ट पेपर में, एग्जामिनर आपसे वाइवा पूछेगा, जो मैंने आपको बताया आप उसको बताएंगे। बैटरी का यहाँ वाइवा है, बैटरी का वाइवा दे दीजिएगा। बैटरी में पूछेगा सेल क्या है। सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके परिपथ में आवेश प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। सेल सहित संपूर्ण परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक भी होता है वोल्ट, और विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में क्या संबंध होता है, V = E - IR। R क्या है यहाँ पे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ये सब आपको सरल परिपथ में मैंने पढ़ाया था, फिर भी आप देख सकते हो, अगले वीडियो में वो भी आपको बता देंगे। तो जब भी आप अग्रदृष्टि परिपथ बनाओगे, आपको यही दोनों बनाना है, जो मैंने आपको समझाया वही समझाना, ये आपकी क्रिया विधि होगी। ओके।